अगर आपके बच्चे को ऑटिज़्म है और अगर आप ऑटिज़्म ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल थेरेपी के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आप स्टेम सेल थेरेपी नहीं करवा सकेंगे। यानी कि इंडियन कोर्ट द्वारा स्टेम सेल थेरेपी को बैन किया गया है। यदि आपके बच्चे में ऑटिज़्म है और अगर आप स्टेम सेल थेरेपी के बारे में सोच रहे हैं, तो बता दें कि इंडियन कोर्ट द्वारा एक न्यूज़ आई है कि अब स्टेम सेल थेरेपी को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। आखिर क्यों इंडियन कोर्ट द्वारा स्टेम सेल थेरेपी को बैन किया गया है? तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है। स्टेम सेल थेरेपी में जो है बच्चों के ब्रेन में डैमेज्ड सेल की जगह जो है हेल्दी सेल्स रिप्लेस किए जाते हैं। यानी कि बच्चों के ब्रेन में हेल्दी सेल्स जो है इंजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन अब नेशनल मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल्स द्वारा ये कहा गया है कि स्टेम सेल थेरेपी को अब रेकमेंड नहीं किया जाएगा। इसका कारण ये है कि स्टेम सेल थेरेपी के लिए ना तो कोई साइंटिफिक बेसिस है और ना ही इसके कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस है और ना ही कोई स्टडीज़ है। यानी कि आप खुद सोचो कि स्टेम सेल थेरेपी के लिए ना तो कोई एजुकेशन है और ना ही कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, तो क्यों स्टेम सेल थेरेपी लोग करवा रहे थे और क्यों स्टेम सेल थेरेपी की इतनी भर-भर के एडवर्टाइज़मेंट्स और प्रमोशंस हो रही थी। तो वैसे बता दें कि स्टेम सेल थेरेपी को लेके सोशल मीडिया पर बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशन की जा चुकी है। यही वजह है कि लोग जो है एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर ही स्टेम सेल थेरेपी करवा लेते थे। हालाँकि स्टेम सेल थेरेपी में लाखों रुपए का खर्चा भी आता था और कई पेरेंट्स अपनी ज़मीन, गहने तक गिरवी रखकर स्टेम सेल थेरेपी करवा रहे थे, यानी अपने बच्चे की स्टेम सेल थेरेपी फॉर ऑटिज़्म ट्रीटमेंट के लिए करवा रहे थे। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे भी थे जो स्टेम सेल थेरेपी कॉस्टली होने के कारण या और भी कोई रीज़न होने की वजह से बीच में ही छोड़ देते थे और नॉर्मल थेरेपीज़ को ऑप्ट कर देते थे। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी और भी अन्य थेरेपीज़ होती हैं जो बच्चे के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो सबसे पहले मुद्दा ये उठता है कि स्टेम सेल थेरेपी को लेकर यदि कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस और स्टडीज़ ही नहीं है, तो स्टेम सेल थेरेपी की एडवर्टाइज़मेंट्स क्यों इतनी सोशल मीडिया पर ज़ोरों-शोरों से की जा चुकी है, आपने देखा होगा। तो इंडियन कोर्ट की रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि एक 15 साल के लड़के को स्टेम सेल थेरेपी की जाती है। यानी कि एक लड़का है 15 साल का जिसकी स्टेम सेल थेरेपी होती है, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी के बाद उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं नाखुश होते हैं, क्योंकि वजह ये है कि उनका कहना ये है कि स्टेम सेल थेरेपी से पहले उनका बच्चा काफ़ी कम अग्रेसिव था, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी के बाद काफ़ी हाइपर हो गया और अग्रेसिव हो गया। यानी कि ये एक नया सिम्पटम्स जो है स्टेम सेल थेरेपी फॉर ऑटिज़्म ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये नया सिम्पटम आया है। तो ऑटिज़्म ट्रीटमेंट के अगेंस्ट यानी कि स्टेम सेल थेरेपी के अगेंस्ट और भी कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपील की है कि ऑटिज़्म ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल थेरेपी को ना किया जाए, यानी ना रिकमेंड किया जाए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी को वार्न किया है कि अगर स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी को लेकर इसकी एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशन की जाएगी, यानी प्रमोशन एजेंसीज को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उनके अगेंस्ट या उन कंपनीज़ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएँगे। यानी कि अब पता चलता है कि अब स्टेम सेल थेरेपी को ऑटिज़्म ट्रीटमेंट के लिए नहीं रिकमेंड किया जाएगा, आप नॉर्मल थेरेपिस्ट करवा सकते हैं। सो और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।